हम बात करने वाले हैं मेष राशि वालों के बारे में। मेष राशि वाले व्यक्ति किस तरीके के होते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। किस तरीके का उनका बचपन रहता है, उनकी युवावस्था में वो किस तरीके के व्यापार करते हैं, किस तरीके की जॉब को वो प्राप्त करते हैं तथा उनका दाम्पत्य जीवन किस तरीके का रहता है, स्वास्थ्य वाइज उनको क्या परेशानियां रह सकती है, उनके जीवन में मुख्य भाग्योदयकारी वर्ष कौन से होते हैं और विशेष कष्टकारी वर्ष कौन से होते हैं और ऐसे में उनको क्या उपाय करने चाहिए, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। और उस सबसे पूर्व आपसे निवेदन है कि मेरी इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। नमस्कार, भाग्य जानने में मैं आचार्य श्री विकास कुकरेती आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कहते हैं मेष लग्ने समुत्पन्ना चंडो मानी धन शुभ क्रोधी स्वजन हंता च विक्रमी परिवत्सला। आपके अंदर अगर साहस भरपूर भरा हुआ है, हिम्मत आपके अंदर है और किसी कार्य को करने के लिए अगर आप उसका डट करके सामना करते हैं, आप पीछे नहीं हटते उस कार्य को करने से, तो आपकी समझिए कि मेष राशि है। किसी चीज को देख करके, गलत कार्य को देख करके, पक्षपातपूर्ण रवैया देख करके अगर आपके मन में उस पक्षपात को दूर करना और उसके प्रति संघर्ष करना की भावना आपके अंदर आती है, तो समझ लीजिए कि आपकी मेष राशि है। बहुत जल्दी गुस्सा होना, बहुत जल्दी ठंडा हो जाना, परिस्थितियों को समझना और परिस्थितियों के अनुसार सोच समझ करके निर्णय लेना, तो समझ लीजिए कि आपकी मेष राशि है। आप किसी कार्य को करने में आपका उत्साह जागृत होता है, उस कार्य को करने में आप जल्दबाजी करते हैं और उस कार्य को बड़ी एकाग्र चित्तता से भी करते हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात आप अगर उस कार्य में हीनता महसूस करते हैं, फिर उस कार्य के प्रति आप अवहेलना पैदा कर देते हैं, आपका उस कार्य में मन नहीं लगता है, उस कार्य को आप बीच में छोड़ देते हैं, तो भी समझ लीजिए कि आपकी मेष राशि है। अगर आपका जन्म 21 मार्च के बाद और 19 अप्रैल के मध्य में हुआ है इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार, तो सूर्य राशि के अनुसार भी आपकी जो राशि बनती है वह मेष राशि बनती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा आपके 1 के अंक में विद्यमान है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में जो 12 राशियों को प्रदर्शित किया गया है वो 1 से लेकर 12 अंक तक प्रदर्शित किया गया है, तो उसमें जो 1 का अंक है वह मेष राशि का अंक है, तो आपकी मेष राशि होती है। यदि आपका नाम इन अक्षरों से, चू अक्षर से, चे अक्षर से, चो, ला, ली, लू, ले और अ, इन 9 अक्षरों में से किसी भी एक अक्षर से अगर आपका नाम है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी मेष राशि है। में जिस व्यक्ति का जन्म होता है, मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल माने गए हैं। यह अग्नि तत्व ग्रह है। अग्नि तत्व ग्रह होने के कारण ऐसे व्यक्ति थोड़े से क्रोधी स्वभाव के होते हैं और क्षणी रुष्टा क्षणी तुष्टा इनकी प्रवृत्ति होती है। थोड़े समय में क्रोध आएगा और थोड़ी देर बाद वो क्रोध समाप्त भी हो जाएगा। स्वजन हंता चाह, लेकिन ये अपने भाइयों परिजनों में भाई यानी छोटे भाई के लिए विशेष फलदायी नहीं होते हैं, उनके साथ में इनकी बहुत अच्छी नहीं बनती है। विक्रमी परिवत्सला, बहुत साहस इनके अंदर होता है। किसी कार्य को करने की जब ये ठान लेते हैं तो उसे पूरी तन्मयता से एकाग्रचित्त होकर के उस कार्य को ये करते हैं। लेकिन चंचलता भी इनका एक गुण कह लीजिए और अवगुण होने के कारण भी अगर वो कार्य बहुत लंबा खिंच गया, किसी कारण से उसमें व्यवधान उत्पन्न हो गया और वो लंबा खिंच गया, तो उसमें बोरियत हो जाती है, इसलिए उस कार्य को वो बीच में भी छोड़ देते हैं। परिवर्तन इनके जीवन में बना रहता है, इस कारण से निरंतर नए नए कार्य इनके जीवन में आते हैं और नए नए कार्यों में ये हाथ लगाते हैं और जल्दबाजी के चक्कर में निरंतर परिवर्तनता रहती है। अगर इनके बचपन की स्थिति को देखा जाए तो बचपन इनके लिए थोड़ा सा कष्टकारी होता है, उसमें प्रथम महीना इनके लिए विशेष कष्टकारी होता है। उस महीने में उनको शारीरिक रूप से मृत्यु तुल्य कष्ट भी होते हैं, किसी किसी की तो अल्प आयु में ही मृत्यु भी हो जाती है। मेष राशि अग्नि तत्व ग्रह होने के कारण, ज़्यादा क्रूर ग्रह होने के कारण बचपन में इनको कोई जलघात रोग या अग्नि तत्व से संबंधित फोड़ी फुंसी आदि से संबंधित रोग या ब्लड से संबंधित कोई इन्फेक्शन आदि की प्रॉब्लम के कारण इनके लिए शारीरिक कष्ट बना रहता है, जिसमें प्रथम 1 वर्ष भी इनके लिए विशेष कष्टकारी रहता है।
जीवन का 13वां वर्ष भी इनके लिए कष्टकारी रहता है। 18वां वर्ष भी इनको जल स्राव या घात रोग हो सकता है। ऐसे में इनके लिए बचपन अन्य चीज़ों में तो अच्छा रहता है, खेल कूद में भी इनकी प्रवृत्ति बड़ी अच्छी रहती है। और युवावस्था में आते हुए जब इनकी शिक्षा दीक्षा एजुकेशन प्राप्त हो जाती है तो एजुकेशन में भी इनकी स्थिति सामान्य रहती है, बहुत अच्छी भी नहीं रहती और बहुत खराब भी नहीं रहती है, मीडियम होती है। पढ़ने में यद्यपि अच्छे होते हैं, चतुर होते हैं, जीवन में अपने दम पर हर मुकाम हासिल करने वाले होते हैं। माता पिता का इनको पूर्ण सहयोग मिलता है, लेकिन यह अपने बलबूते पे अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। जिस कार्य को करने की ये ठान लेते हैं उस कार्य में सफलता भी प्राप्त करते हैं। लोगों के प्रति इन आकर्षक का ये केंद्र होते हैं। दूसरों के मन की बात को ये बहुत जल्दी समझ लेते हैं और अपना कार्य निकालने में ये सिद्धहस्त होते हैं। मेष लग्न के जातक ग्रह की जो दिशा है वो पूर्व दिशा है। ऐसे व्यक्ति में मेष राशि वाले अगर अपने कार्य में सफलता चाहते हैं और वो ईष्ट प्रदेशों की तरफ, ईष्ट राज्य की तरफ या अपने घर से पूर्व दिशा की तरफ अगर वो कार्य व्यवसाय को करते हैं तो उनको विशेष लाभ मिलता है। इनके लिए जो भाग्यकारी वर्ष रहते हैं वह वर्ष होते हैं 16वां वर्ष, इनके जीवन में कुछ अच्छा होता है। 22वां वर्ष इनके जीवन में अच्छा होता है। 28वां वर्ष इनके लिए जीवन में अच्छा होता है। 32वां और 36वां वर्ष इनके लिए विशेष शुभकारी रहता है। इनके लिए जो विशेष कष्टकारी ग्रह वर्ष रहते हैं वो 13वां वर्ष शारीरिक दृष्टि से जीवन का प्रथम वर्ष, 18वां वर्ष, 64वां वर्ष इनके लिए कष्टकारी होता है। 50वें वर्ष में भी लोहे आदि से इनको कष्ट हो सकता है। इनके दाम्पत्य जीवन में इनकी जो संबंध रहते हैं, वैवाहिक जीवन इनका अधिकतर देखा जाए तो अरेंज मैरिज ही होती है। यद्यपि इनके अपने मित्र मंडली की अपेक्षा पुरुष वर्ग से की अपेक्षा स्त्री वर्गों के प्रति इनका आकर्षण ज़्यादा रहता है। स्त्रियां इनकी फ्रेंड ज़्यादा रहती है। इनके अफेयर भी रह सकते हैं, प्रेम भी इनका रह सकता है, लेकिन प्रेम इनकी सक्सेस नहीं हो सकता है, क्योंकि मेष लग्न में अगर स्वयं मंगल इनका बैठ जाता तो एक योग बनाता है जिसको रुचक महापुरुष योग बनाता है। तो वो रुचक महापुरुष उनको जीवन में बहुत अत्यधिक उपलब्धि भी देता है। उसी योग के कारण अगर वही मंगल इनका 10th हाउस में मकर राशि का उच्च का बैठ जाता है तो भी ये मंगल स्वामी ग्रह वहाँ होने के कारण कुल दीपक योग भी बनाता है और रुचक महापुरुष योग भी साथ में बनाता है। इस कारण से रुचक महापुरुष योग अगर कुंडली में हो या कुल दीपक योग इनकी कुंडली में हो तो निश्चित रूप से ये अपने कुल का परिवार का नाम रोशन करते हैं। मंगल इनकी राशि का स्वामी होने के कारण इनके लिए मंगल से संबंधित कार्य यानी रेस्टोरेंट, खान पान से संबंधित कार्य, अग्नि तत्व से संबंधित कार्य, भट्टे आदि का कार्य, ज्वेलरी आदि का कार्य इनके लिए बहुत बढ़िया रहता है। साथ ही मेडिकल लाइन से संबंधित कार्य, चिकित्सा लाइन का इनके लिए कार्य शुभकारी रहता है, लाभकारी रहता है। और अगर जॉब में देखा जाए तो आईपीएस अधिकारी, कर्मचारी वर्गों में होमगार्ड आदि या पुलिस आदि में इनको सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि इनके अंदर साहस की पराकाष्ठा बहुत होती है। हिम्मत, किसी कार्य को करने में ये पीछे नहीं हटते हैं। चैलेंज अगर इनको दिया जाए तो उस चैलेंज को ये एक्सेप्ट करते हैं और उनको निरंतर उसमें सफलता प्राप्त होती है। इनको जो घातजन्य रोग हो सकते हैं वो इनको विशेष रूप से ब्लड से संबंधित इन्फेक्शन, चिड़चिड़ापन इनके अंदर, चर्म रोग, दांतों से संबंधित रोग, नेत्र रोग या पेट से संबंधित परेशानियां इनको विशेष रूप से रह सकती है। फोड़े फुंसी से संबंधित रोग भी इनको हो सकती है। यहाँ तक देखा गया किसी किसी को तो बवासीर आदि की प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती है। तो ऐसे में इनको जो उपाय करने चाहिए वो हनुमान चालीसा का निरंतर इनको पाठ करना चाहिए, सुंदरकांड का इनको पाठ करना चाहिए, अपने कुल देवी देवता का भी इनको नाम स्मरण करना चाहिए और हनुमान जी का सिंदूर निरंतर इनको अपने मस्तिष्क पर लगाना चाहिए। आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। नमस्कार।